CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। आज हम बात करेंगे व्यापारी नेता सुभाष कटारिया जी से। आपने देखा होगा कि ट्रिब्यून चौक के पास जो व्यापारी सड़कों पर उतरे अलग अलग मांगों को लेकर के, क्योंकि सालों साल से मांगें लंबित पड़ी हुई है। हर बार राजनीतिज्ञ आते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं, मांगें पूरी नहीं होती। इसी के खिलाफ ट्रिब्यून चौक के पास हाईवे को जाम कर दिया। ऐसा लगा कि शायद अचानक इनकी तैयारी हुई होगी और फिर इन्होंने सड़क जाम करने की कोशिश की होगी। क्या ये सुनियोजित तरह से लड़ाई लड़नी होगी या अचानक सड़क पर उतर आएंगे आप? सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये मुहिम स्टार्ट किया। भले ही उन्होंने अकेले किया, लेकिन अच्छा किया। ये एक ऐसा मुद्दा है शहर के अंदर जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनाव में रखती है, रखने के बाद चुनाव होने के बाद वो भूल जाती है। और ये लड़ाई एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये सारे शहर की लड़ाई है। इसमें चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया है, व्यापारी अलग भिन्न भिन्न मार्केटें हैं, फॉस्फक है, वेलफेयर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, ट्रेडर एसोसिएशन है। ये जब तक मिलके नहीं इस मुद्दे को उठाते हैं, साथ साथ इसमें जो पॉलिटिकल हेड है यहाँ पे, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, या किसी अन्य पार्टी का है, चाहे आप पार्टी का है, उन सभी को इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। अगर वो शहर का भला चाहते हैं, अगर वो लोग इस मुहिम में, इस प्रोटेस्ट में जो आने वाले हम एक प्लान कर रहे हैं शहर के अंदर, अगर वो इसमें शामिल नहीं होते, इसका मतलब है वो चंडीगढ़ की जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये आवाज़ उठाते हैं और इलेक्शन जाने के बाद चुप करके अपने घरों में बैठ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अपने लाभ के लिए। इसके पहले आपने देखा होगा कि पवन कुमार बंसल 3-4 बार रह चुके हैं सांसद, तब भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। 10 साल ऐसे ही बात कर करके कि व्यापारियों के लिए हम ये करेंगे, उनके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमका। किरण खेर भी 10 साल रह गई सांसद, और कुछ ऐसे ही कहकर यहाँ पर मनीष तिवारी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस से, वो MP बन जाते हैं। लेकिन कल के प्रदर्शन में या इसके पहले और भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो कहीं भी हमने मनीष तिवारी को देखा नहीं। तो क्या लगता है कि बिना जनप्रतिनिधि की हम लड़ाई लड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। इसमें चाहे वो मनीष तिवारी जी है, संजय टंडन जी है, या कोई अन्य आप वाले हैं, ये सभी को इस लड़ाई में कूदना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ एक कोरा बयान, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। सड़कों पे उतरना पड़ेगा, प्रशासन को झंझोरना पड़ेगा और दिल्ली तक आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी। और इसके लिए एक छोटा सा अपना इंडस्ट्री वालों ने किया, एक बड़ा अच्छा मुहिम स्टार्ट कर दिया। वो छोटा था, इसको अब बड़ा आकार देना पड़ेगा, सारे शहर का आकार। अकेले ये लड़ाई एक आदमी की नहीं। कैसे बढ़ेगा आकार? बड़े उसके लिए हम मीटिंग, जल्द एक मीटिंग अपना ट्रेड एसोसिएशन सेक्टर 17 बुलाने जा रहे हैं। उसमें अपना इंडस्ट्री वाले, व्यापार मंडल वाले, RW, फोकस, ये फॉस्फक और जो अन्य संस्था हैं, चाहे वो धार्मिक हैं या व्यापारियों की है, वो सभियों को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और एक साझा मंच तैयार करेंगे इस लड़ाई लड़ने के लिए। और उसमें पॉलिटिकल पार्टी के हेड को भी बुलाएंगे, भाई आप भी आओ। ये लड़ाई अकेली व्यापारियों की नहीं है, अकेले अपना रेजिडेंट की नहीं है, अकेले ट्रेडर्स की नहीं है, ये सारे शहर की लड़ाई है। जब तक वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनकी ईमानदारी साबित नहीं हो सकती। तो हमारा ये प्लान है, जल्द हम आपको बताएंगे हम कब मीटिंग बुलाने जा रहे हैं और कहाँ बुलाएंगे। इन सभी हेडों को बुलाएंगे। जो आपके हिसाब से मुख्य मांगे हैं, वो कौन कौन सी मांगे हैं जिस पर बहुत गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि बिना लड़े आपको लगता है कि कुछ मिल जाता है? मुख्य मांगे तो मनीष तिवारी जी ने पार्लियामेंट में भी उठा दी, हर एक के मैनिफेस्टो के अंदर भी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे व्यापारी है। मांगे क्या है? बिल्डिंग बाईलास, लीज वाला मुद्दा, हाउसिंग बोर्ड का मुद्दा, कर्मचारियों के लिए मकान, व्यापारियों के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए कोई
कोई अपना प्रोविज़न नहीं है, उनके जो एम्प्लॉई है उनके लिए कोई मकान का प्रोविज़न नहीं है, उनके फ्यूचर के लिए कोई पेंशन का कोई प्लान नहीं है। ये ऐसी जीएसटी की इशू है, लीज होल्ड का वायलेशन वाला मुद्दा है। अब जब शेयर वाइज प्रॉपर्टी मुद्दे तो सारे सबको पता है कौन कौन से मुद्दे, मुद्दा एक नहीं अनेक है, और उनमें से आज तक कोई मुद्दा क्लियर नहीं हुआ। अब मुनीश तिवारी ने मेट्रो वाला मुद्दा किया, मेट्रो वाला देखो वहाँ प्रोजेक्ट अपना की बात हुई तो पार्लियामेंट में क्या बोला, या प्रशासन ने भेजा नहीं है। क्या एक्शन हुआ अभी तक किसी अफसर के ऊपर? 3 साल के लिए आते हैं, खा पी के यहाँ से निकल जाते हैं। जब तक यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती शहर के अंदर अफसरों की, 3 साल के लिए आप यूटी के परमानेंट क्यों नहीं रखते? आपको क्या दिक्कत है? आप उनको रखो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। इसका मतलब आपकी नियत में खोट है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ईमानदारी से अगर आज काम करे, जैसे धवन साहब करते, बार बार आपको कोई, मैं धवन साहब का नाम क्यों लेता हूँ, बस धवन साहब करते थे, उन्होंने डंडे के जोर के ऊपर सारे काम करवाए हैं। मुझे याद है कि जब ये पार्किंग को लेकर के लड़ाई हुई थी, सेक्टर 17 मार्केट और नगर निगम में काफ़ी ठन गई थी, उस टाइम धवन साहब ही थे जो लड़ाई लड़ने के लिए उतर आए सड़क पर, और उसके बाद आप लोगों को ये जीत हासिल हुई थी कि पार्किंग को खोल दिया था, जो एंट्री बंद कर दी गई थी। 14 दिन हमने ये लड़ाई लड़ी थी और ये हमने फ्री पार्किंग करवा दी थी। 14 दिन लड़ाई के बाद उस टाइम ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ के मेयर होते थे। जब उनको लगा भाई ये तो सारा शहर ही ठप हो गया, 14 दिन एक मार्केट 17 सेक्टर जैसी मार्केट बंद हो जाए कंटिन्यूस, आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ऐसा ही आपको दोबारा करना पड़ेगा शहर के अंदर। इधर भी हुआ था जब अरुण सूद यहाँ पे मेयर होते तो उस टाइम भी एक लड़ाई पार्किंग की हुई थी। उसमें भी हम ही नहीं किए थे, 17 सेक्टर ही लीड करता है, अभी भी 17 सेक्टर ही लीड करेगा। उसमें भी धवन साहब का काफी वो रहा, मैं धवन साहब का बहुत बड़ा एक योगदान रहा। तो मेरे को ये लगता है आने वाले समय में जो मुनीश तिवारी है वो धवन जी का रोल अदा करेंगे, मेरे को ऐसा महसूस होता है। अदा करेंगे या कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? करेंगे या नहीं करेंगे ये बात की बात है। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे बताओ? चुनाव उन्होंने क्यों लड़ा है बताओ? यहाँ पे उन्होंने वादे अहमियत, अगर उन्होंने नहीं करना होता तो वो पार्लियामेंट में कभी आवाज़ नहीं उठाते। भले कुछ लोग जो हमारी पार्टी छोड़ के गए वो कहते जी पार्लियामेंट में अगर मुद्दा आप खड़ा करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म हो जाएगा भाई? कई बार हुआ है कि जो भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठती है, बाहर निकलते निकलते वो आवाज़ दब जाती है, ऐसा लोगों का कहना है, मानना है, हुआ भी है। वो स्वार्थी लोग ऐसी बातें करते होते हैं, कभी मुद्दा नहीं दबता। जो मुनीश तिवारी जी ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया है वो उसको लॉजिक एंड तक लेके जाएंगे, ये मेरा मानना है। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं, ट्रिब्यून चौक को जाम भी किया था? उनको मैं शाबाश देता हूं और उनको ऑनर करूंगा मैं सबसे पहले कि उन्होंने शुरुआत दोबारा कर दी। क्या उनको आप जो मीटिंग बुलाने जा रहे हैं उनको बुलाएंगे? सबसे पहले उनको इनविटेशन जाएगा मेरा, सबसे पहले। तो लड़ाई को आक्रामक बनाएंगे या वैसे ही जो अब तक ढलमुल चल रहा है? नहीं, आक्रामक पर सारे जो लोग हैं शहर के एक सहमति से काम करेंगे। अकेला मेरा या 17 सेक्टर का ये मुद्दा नहीं है, सभी की सहमति से जो एक प्रोग्राम हमारा बनेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो तो बाद में देखने की बात है, प्रशासन को क्या लगता है आक्रामक। जब इतने लोग इकट्ठे होंगे तो क्या वो पीसफुल होगा? एजिटेशन कभी पीसफुल हुआ आज तक? हमने देखा था कि आपको अगर ध्यान हो, सिंधी स्वीट्स पर 18 करोड़ या 22 करोड़ के जुर्माना किए गए थे या कुछ ऐसा ही पेनल्टी लगाया था, करोड़ों में हुआ था। उसके बाद व्यापारी एकजुट हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सब इधर उधर हो गए। वो जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं दब के रह गई। ये तो सिंधी स्वीट्स के जो नीरज बजाज जी हैं उन्होंने अपने दम पर फिर अपनी लड़ाई अभी तक शायद लड़ी रहे हैं मेरे ख्याल से। सर जी, नीरज जी का बहुत बड़ा योगदान है सेक्टर 17 मार्केट के अंदर। वो अभी भी साथ खड़े हैं और फोर फ्रंट पे वही आएंगे, फोर फ्रंट पे अभी भी वही आएंगे। वो मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन व्यापारी है, उनको अपना रोजी रोटी भी चलानी है। अफसर तो है नहीं है, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उनकी तनख्वाह उनको मिल जानी है। हमने तो दुकान पे आके ड्यूटी देनी है, काम करके हमने पैसे कमाने हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो व्यापारियों की लड़ाई है ये धीरे धीरे बढ़ने की ओर है, और जिस तरह से ये कह रहे हैं सुभाष कटारिया जी की बहुत जल्द एक मीटिंग होने वाली है व्यापारियों की, जिसमें हर तबके के लोग,
चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो पूजा करने वाले हो या फिर व्यापारी हों, सब तरह के लोग, जन भावनाओं से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब मिलेंगे और फिर प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और व्यापारियों के हकूक़ को दिलाएंगे। धन्यवाद आपका बात करने। धन्यवाद मधुकर जी, आपने एक शहर का बड़ा मुद्दे को लेके आपने आज मेरे से बातचीत की। धन्यवाद। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।